भगवान तो है ही है, हमारे आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश सुनाया। चतुश्लोकी भागवत के उपदेश का भावार्थ है, ब्रह्मदेव तुम्हारे शरीर की उत्पत्ति से पहले भी मैं हूं, और जब शरीर मिट जाएगा तब भी मैं हूं। तो तुम्हारे शरीर के होने में मूल कारण मैं हूं। सृष्टि का रचयिता भी मैं हूं, प्रलय का मूल कारण भी मैं हूं, तो मध्य में वर्तमान में भी मैं हूं। मुझसे शून्य यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझसे खाली यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे ऐसी कौन सी जगह जहाँ आकाश नहीं है, आकाश सर्वत्र है, उसी प्रकार से मैं सर्वत्र हूँ। गुरुजी ने भी कह दिया चतुश्लोकी भागवत को अपने शब्दों में कि आदि है ना अंत जिसका, आदि है ना अंत जिसका, आकाश जो विस्तार ऐसा तेरा सब रूप है जिसका नवारा पार, ऐसा तेरा सब रूप है जिसका नवारा पार। देखे तो आपका मन अनुभव करके तो देखे, अब हम कहाँ हैं? आकाश से तो कहीं भी हम अछूते नहीं हैं, और आकाशवत परमात्मा है। तो हम कहीं भी ऐसी जगह में नहीं है जहां हम परमात्मा में नहीं है। परमात्मा हमारे सर्वत्र है, हम परमात्मा में हैं, परमात्मा हम में है। आदि है न अंत जिसे, ये चतुश्लोकी भागवत है, ये भागवत का सार है। पूछा ना प्रथम दिवस 6 प्रश्नों में एक प्रश्न था, भागवत जी में क्या है, सार क्या है, सभी शास्त्रों का सार क्या है? तो सभी शास्त्रों का सार यही है, यही बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं है। परमात्मा तो हर पल हमारे अंग संग है, बस हमारा मन है कि अनुभव नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारा मन कहीं और ही होता है। कल आपने सुना कि तू और कहीं, मैं और कहीं, ए रोज का झगड़ा कौन करे। परमात्मा हमारे इतने निकट और फिर भी हमारी दृष्टि बहुत दूर है उनको खोजने के लिए। और कितना सरल कर दिया चतुश्लोकी भागवत को गुरु महाराज ने। आदि है न अंत जिसका, ऐसी कोई जगह नहीं है, कहाँ छुपोगे जा करके? जहाँ परमात्मा तुम्हारे पास न हो, कहाँ छुपोगे? कहाँ करोगे गलती भूल से भी? कहाँ छुपकर कौन सा कर्म कर सकते हो महाराज? कुछ भी शून्य नहीं है उनसे। आदि है न अंत जिसका, आका भूत में भी वही है, भूत में भी परमात्मा है नारायण। भूत परमात्मा से अछूता कैसे हो सकता है? बीमारी आदि व्याधि ये परमात्मा से अछूती कैसे हो सकती है महाराज? ये सब परमात्मा में ही है। यदि ये आपका मन मान ले तो वो भूत भी तुम्हारे लिए भगवान हो जाएगा, वो बीमारी भी तुम्हारे लिए भगवान हो जाएगी, वो आपदाएं भी तुम्हारे लिए परमात्मा बन जाएगी नारायण। समझो तो, प्रयास तो करो, प्रयत्न तो करो। आदि है न अंत जिसका, आकाश जो विस्तार ऐसा तेरा स्वरूप है जिसका नवारा पार, ऐसा तेरा स्वरूप है जिसका नवारा पार। आदि है न अंत जिसका, आकाश जो विस्तार। क्या बात है, क्या बात है। कभी जी आए हैं काशी से,
मुक्ताबाई नाम की एक साध्वी महाराष्ट्र में। कबीर जी ने बड़ा नाम सुना था मुक्ताबाई का कि उनका मन तो व्यासपीठ से नीचे उतरता ही नहीं है, छोटी सी गुड़िया है। कबीर जी के मन में आया दर्शन करना चाहिए ऐसे साध का। तो चले हैं कबीर जी महाराज, गांव के गोरवे आए तो छोटी छोटी गुड़िया झगड़ा कर रही। तूने मेरे उपले चुराए, उसकी चुटिया उसके हाथ में, उसकी चुटिया उसके हाथ में। तूने मेरे उपले चुराए हैं। आपको क्या बताया जा रहा है इस प्रसंग के माध्यम से कि परमात्मा कहाँ नहीं? कबीर जी दौड़ यारी, क्यों झगड़ा कर रही, क्यों झगड़ा कर रही हो? मुक्ताबाई ने कहा बाबा इसने मेरे उपले चुरा लिए। तुम्हारे उपले चुरा लिए? क्या पहचान है? उपले तो गोबर के हैं। नहीं नहीं बाबा, मेरे उपले से विठल 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 की आवाज आती है। क्या बात करती हो? महाराज कबीर जी के तो शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बाबा, मेरे उपले में विठल विठल की आवाज आएगी, वो उपला मेरा। और कबीर जी महाराज ने उपला उठाया, कान से लगाया तो आवाज आ रही विठल विठल। कृष्ण को कहा है, नाम है नारायण जी का नाम है विठल विठल। गाते हैं महाराष्ट्र में, जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल जय जय विठल। जैसे हम नारायण नारायण बोलते हैं, ऐसे वो क्या बोलते हैं नारायण को? विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला। हो गई महाराज, तुम कौन हो? मेरा नाम पहले उपले को छूने से पहले पता चला। जिनसे मैं मिलने आया था, जिनके दर्शन करने आया था, ये वही गुड़िया है, वही मुक्ताबाई है। अरे मुक्ता, मैं तो तुम्हारा कहाँ से नाम सुनकर तुमसे मिलने आया, तुम्हारे दर्शन को आया, तुम झगड़ा कर रही हो उपले के लिए। हाँ बाबा, मेरे उपले। हाँ देखो तो सही, देखा तो सुनने वाले का भी अंतःकरण सब पवित्र है, सब पावन, और उपले बनाने वाले के मन का तो कहना ही क्या। कबीर जी महाराज तो क्या हो गए, निहाल हो गए। तात्पर्य सर्वत्र भगवान है, उनसे सुनने यहाँ कुछ भी नहीं है महाराज। आदि है न अंत जिसका, आकाश जो विस्तार, ऐसा तेरा सब रूप है जिसका नवारा पार, ऐसा तेरा सब रूप है जिसका नवारा पार। तो सृष्टि प्रसंग के माध्यम से भगवान यही उपदेश दे रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही निकली है, मुझ में ही सिमट जाएगी, और वर्तमान में भी मुझ में ही है। ऐसा उपदेश दिया ब्रह्मदेव जियों को, और आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। ऐसा नहीं कहा कि संन्यास ले लो, कहा सृष्टि की रचना करो। लेकिन इस बात को नहीं भूल जाना कि सृष्टि के पहले भी मैं हूँ, सृष्टि के बाद में भी मैं हूँ, और सृष्टि के मध्य में भी मैं हूँ।
इस बात को नहीं भूल जाना ब्रह्मदेव। तात्पर्य, तुम्हारा मूल मैं ही हूं। मूल माने चेतना। भगवान कह रहे ना गीता में, ऊर्ध्वमूल मधशाखम स्वत्थम प्राहुरव्ययम। संसार रूपी वृक्ष की जड़ कहाँ है? ऊपर की तरफ। शाखा, टहनी, पत्ते कहाँ है? नीचे की तरफ। तो ये जो शरीर है ये भी एक वृक्ष है। इस वृक्ष का मूल कहाँ है? जड़ कहाँ है? चेतना यहाँ है ब्रह्मरंध्र में, जो खोपड़ी का खाली भाग है। इस शरीर का मूल का मतलब जड़। जड़ कहाँ है? ब्रह्मरंध्र में, गुफा में। उससे मन को लगा कर रखे। टहनी पत्तों में मन को न लगाए। फिर करो सृष्टि का विस्तार, फिर करो व्यवहारिक जगत का फैलाव, फिर बनो दुल्हा दुल्हन, फिर बढ़ाओ बिजनेस, बनाओ कोठी बंगला, फिर बनो सन्यासी, फिर बनाओ मंदिर मठ। तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे ये सब? लेकिन मूल से यदि भटक गया मन हमारा, चेतना से ओझल हो गया मन विपरीत दिशा में यदि चल पड़ा, तो फिर तो भाई चाहे जंगल में होगे ना, वहां भी बात बनने वाली नहीं है। ये है चतुश्लोकी भागवत का भावार्थ, मायना। अब ब्रह्मदेव जी ने संकल्प किया। सबसे पहले 4 कुमार प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। आज्ञा महाराज। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा सृष्टि की रचना में सहयोग करो। कुमारों ने कहा देखो भगवान, हमको उपदेश देते हुए। कुमारों ने कहा क्योंकि संपूर्ण सृष्टि हमको उपदेश देती है, परमात्मा का रूप है, परमात्मा से निकली है, तो यहाँ का कण कण हमको उपदेश दे रहा है। हम लापरवाही से न समझ सके तो एक अलग बात है। कहा भगवान हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कारण कि जब तक हमारा मन उपदेश में नहीं जाएगा, अपने स्वरूप में नहीं जाएगा, वास्तविकता से परिचित नहीं हो जाएगा, हम सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि सीधे सीधे आदेश का पालन करने से, उपदेश से वंचित होकर सीधा सीधा आदेश के पालन पे उतर जाएंगे, तो न तो अच्छे गृहस्थ बन सकेंगे, न अच्छे सन्यासी साधु बन सकेंगे। इसलिए पहले मन उपदेश में जाए, पहले मन अपने स्वरूप में जाए, पहले मन वास्तविकता में जाए, पहले मन अपने स्वभाव में आ जाए, फिर जो मार्ग चुनोगे वो श्रेष्ठ सिद्ध होगा। ब्रह्मदेव जियों को आवेश आया, भ्रकुटी का भेदन हुआ, भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। कहो महाराज क्या आज्ञा है? ब्रह्मदेव जी ने कहा सृष्टि की रचना में सहयोग करो। अब रुद्र भगवान तो भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी शाकनी हा हल्ला मच गया, घेर लिए सब ओर से ब्रह्मदेव जियों को। ब्रह्मदेव जी ने कहा क्या कर रहे हो महाराज? बोले आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। बिना उपदेश के सीधे सीधे आदेश की सृष्टि तो ऐसी बनेगी महाराज, भूत प्रेतों जैसा खान पान, भूत प्रेतों जैसा पहनावा, भूत प्रेतों जैसा आचरण, बिना उपदेश के। गुरु जी ने तो कड़वी सी बात कह दी। यहाँ गुरु जी का क्रोध झलक रहा है, आवेश झलक रहा है, कड़वी सी बात कही है। भक्ति भावना वेद पढ़ावे और सुत का कर दे ब्याह। इससे कड़वी फटकार और क्या होगी महाराज? भक्ति भाव न वेद पढ़ावे सुत का कर दे ब्याह। वेद माने आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, अपने स्वरूप में मन नहीं गया। भक्ति भाव न वेद पढ़ावे सुत का कर दे ब्याह।
अजी माता नवटायण समझो अपने जाए खा। तू बताओ गुरु जी का क्रोध है कि नहीं, यहाँ गुरु जी के फटकार है कि नहीं? नहीं समझे इसलिए तो जहां हो वहीं हो आप। भक्ति भावना वेद पढ़ावे सुत का कर दे प्यार। भक्ति भावना वेद पढ़ावे सुत का कर दे प्यार। माता का वातायन समझो अपने जाए खा। तू जुग जुग जियो मोसी रूप मेरी माँ। तू जुग जुग जियो मोसी रूप मेरी माँ। क्या कहना माँ मदानसा का? शादी के समय अग्नि की साक्षी में प्रतिज्ञा की है, मेरे गर्भ से आने वाला शिशु प्रतिज्ञा करती हूँ मेरे गर्भ से आने वाला बच्चा दोबारा किसी माँ की कोख में नहीं जाएगा, ज्ञानवान बना दूंगी। और ऐसा ही घटित हुआ। क्या पिलाती थी घुटी में? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हे पुत्र तू शुद्ध स्वरूप है, तू बुद्ध ज्ञान स्वरूप है, तू चैतन्य स्वरूप है। तेरे स्वरूप में किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। निरंजन अंजन, अंजन माने काजल, काजल माने माया, माया माने ये शरीर। हे पुत्र तू ये शरीर नहीं है, ये शरीर तुम्हें नहीं छू सकता, क्योंकि तुम्हारे मन को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। तुम चाहोगे तो इसे छूओगे, नहीं चाहोगे तो इसके भीतर रहते हुए भी इसे अछूते रहोगे, क्योंकि तू निरंजन है, अंजन से रहित है, माया से रहित है। माया तुम्हें छू भी नहीं सकती है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार स्वप्नस्य तजमोहनिद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्र। ये लोरी सुनाती थी, सबको ज्ञानवान बनाने। ब्रह्मदेव जी ने कहा बस अब रहने दो महाराज, ठीक है। फिर ब्रह्मदेव जी ने संकल्प किया, मन अपने स्वरूप से जोड़कर फिर संकल्प किया, मन को मूल में ले जाकर संकल्प किया तो सुंदर सृष्टि हुई। 10 ऋषि प्रकट हुए, अत्रि अंगिरा मरीचि पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10वें नारद जी महाराज। दाएं बाएं अंग से मनु शत्रुपा, वाणी से भगवती शारदा, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं भगवती हमारी वाणी के द्वारा हमारे मन में, क्योंकि पहले मन में आता है कोई भी भाव आता है, फिर वाणी पे आता है, तो भूल से भी हमसे कोई भूल न हो भगवती करुणा करना, कृपा करना। माई शारदे सुनो वंदना हमारी, माई शारदे सुनो वंदना हमारी। ओ भगवती सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता प्रदान करना, और भूल से भी कुछ भूल न हो ऐसी अनुकंपा करना। माई शारदे सुनो वंदना हमारी, माई शारदे सुनो वंदना हमारी। तेरे घर आए माँ तेरे पुजारी, तेरे
प्रकट हुए। मनु शत्रुपा ने भगवान से प्रार्थना की, भूशक्ति का हरण कर ले गया। राक्षस कौन है? महाराज कश्यप की दो पत्नी दीति और अदिति। दीति से दैत्य हुए और अदिति से देवता। प्रसंग आज बहुत लंबा है, थोड़ा संक्षेप में ही चलेंगे। भगवान के अवतार में ये भी कारण रहे, भगवान के द्वारपाल है ये जय और विजय। तो भगवान मनु और शत्रुपा की आराधना पे प्रसन्न होकर वाराह रूप में प्रकट हुए, जल में प्रवेश किया, हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया, भूशक्ति को यथास्थान पे स्थापित किया। अब मनु और शत्रुपा को 5 संतान हुई, 3 बेटियां और 2 बेटा। बेटियों के नाम आकुति, देहुति, प्रसूति रहे। बेटाओं के नाम महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद रहे। इनकी जो देहुति नाम की पुत्री हैं उनका विवाह ब्रह्मदेव की छाया से कर्दम नाम के जो महापुरुष प्रकट हुए उनसे संपन्न हुआ। इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई और 10 में 9 कन्याओं का भावार्थ है यहाँ शादी के बाद दाम्पत्य जीवन में नवदा भक्ति आ जाए, 9 प्रकार की जो भक्ति है वो आ जाए, जो रामचरित मानस में। क्योंकि आपको बार बार कहा जा रहा है कि ये लीलाएं बहुत पहले हो चुकी है, इनको बार बार दोहराने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि इनके अर्थ में हमारा मन जाए, हमारा मन वास्तविकता से परिचित हो जाए। ये हमें कोई दिशा दे रही है, कुछ बता रही है, ये कथाएं, ये लीलाएं हमको सावधान कर रही है। तो दाम्पत्य जीवन में शादी के बाद पति पत्नी के जीवन में नवदा भक्ति आ जानी चाहिए। 9 कन्याओं का मतलब है नवदा भक्ति गाएं क्या? 2 मिनट में जल्दी जल्दी रामचरितमानस में है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शादी के बाद पति पत्नी के जीवन में क्या आ जाना चाहिए? ये 9 बातें आ जानी चाहिए। फिर कपिल भगवान आते हैं, फिर आनंद आता है, फिर सुख आता है, फिर शांति आती है, फिर मन अपने स्वभाव में आता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति जीवन में किसी अच्छे संत का संग हो जाए। पहली भक्ति सही मायने में यदि हमारे जीवन में आ गई तो आगे वाली 9 की 9 भक्तियों को ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती है। अच्छे संत यदि हमारे जीवन में आ गए तो आगे वाली जो 8 कड़ी है वो अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। जीवन में कोई अच्छे संत का संग हो जाए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की चर्चा श्रवण में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला कथाओं में हमारे मन की रुचि हो जाए। रुचि मतलब हमारी जिज्ञासा हो, भगवान की लीला कथाओं से भगवान के नाम के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो, प्रीत हो जाए। ये दूसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तज गान। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा। ऐसा नहीं मानना कि गुरु जी के पैर दबाते रहो। पद
पंकज सेवा, पंकज पुष्प, कमल पुष्प, कमल के पुष्प में से क्या निकलते हैं? पराग। गुरु जी जैसे महापुरुष के जीवन से, वाणी से, मन से, वचन से क्या निकलते हैं? भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के, संस्कारों के, विवेक के क्या निकलते हैं? पराग निकलते हैं। आप कहते नहीं हो क्या किन्हीं महापुरुष से कोई बहुत अच्छे संत मिल जाए, कहते हैं महाराज जी चरण डालियो घर में। क्यों भाई? क्योंकि उनके वहां शरीर के रोम रोम से क्या निकलते हैं? पराग, भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के। उन परागों को अपने अंतःकरण में प्रवेश कराए, अपने जीवन में स्वीकार करे। उनकी बातों को, जैसे गुरु जी के शब्द आज भी गूंज रहे हैं, ये पराग हैं, फैले हुए हैं। इनको हमारा मन आचरण में ले आए, इनको हमारा मन स्वीकार करे। एक तीसरी भक्ति और चौथी भक्ति अमान, मान से रहित, अहंकार से रहित। मेरी कोई बाबा करे, मेरी कोई पूजा करे, मुझे कोई पूछे, मुझे कोई जाने, सब ही मान प्रद आप अमानी। सबको मान दे, सबका आदर करे, स्वयं मान की इच्छा न करे। मन पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो महापुरुष आपके जीवन में आए ईश्वर कृपा से, जिन महापुरुष में आपके मन में श्रद्धा हो, उन महापुरुष के श्री मुख से भगवान के नाम को सुने, जिसे गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र कहते हैं। मंत्र सभी जगह मिलेंगे आपको, लेकिन महापुरुष का मन उन मंत्रों को सिद्ध किया होता है और साथ में उनका संकल्प होता है, इस नाम के द्वारा इस जीव का क्या हो? कल्याण हो। तो जिन महापुरुष में हमारे मन में श्रद्धा हो, उनके श्री मुख से भगवान के नाम को सुनकर श्रद्धा से, विश्वास से, बस नाम को और नामी को दो नहीं माने। जो नाम राम का नाम है तो बस राम और राम का नाम दो नहीं, एक ही है। कृष्ण नाम है तो कृष्ण और कृष्ण का नाम दो नहीं। नारायण और नारायण का नाम दो नहीं, नाम और नामी अलग अलग नहीं माने। ऐसे निश्चय से उस मंत्र का उठते बैठते सोते खाते पीते क्या करे? जाप करे। छठदमशील विरति बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति इंद्रियों का भी, मन का भी दमन करके रखे, काबू में रखे, संयम में रखे। अपनी इंद्रियों के घोड़ों की लगाम खुली ना छोड़े। मन को इतना स्वतंत्र, इतना विचलित न बनाए कि जहां मन करे आंख के द्वारा भटक रहा है, कान के द्वारा भटक रहा है, रसना के द्वारा भटक रहा है, त्वचा के द्वारा भटक रहा है। इतनी स्वतंत्रता न दे, अपने को संयम में रखे, मर्यादा में रखे और सज्जनों के करने योग्य जो अच्छे अच्छे कर्म हैं, उन कर्मों में अपने आप को क्या रखे? बिजी रखे, व्यस्त रखे। निठल्ला मन जो होता है ना, कुछ ना कुछ खटपट तो करता ही रहता है।